हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अनीश मोसेस और आज हम लोग एक नया चैप्टर नए पोएम सीखेंगे जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। ये क्लास 9th की बीहाइव की पोइट्री बुक में आप लोग को बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा अनऑफिशियल वीडियो है। इसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूँगा और ये सबसे आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो बस करना ये है, आपको बहुत ध्यान से मेरा वीडियो सुनना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। ठीक, अमेरिकन पोएट हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक चीज़ और जान लो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट थोड़ा नेचर लविंग पोएट है। इनकी पोएट्री में मोस्टली नेचर से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे इस वाली पोएम में जो कि हम लोग देखने जा रहे हैं, वो कि एक जंगल में जाके खड़े हुए हैं और जंगल में इनको दो रास्ते नज़र आ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पे जाएं, किस पे ना जाएं। ऐसे बहुत कन्फ्यूजन। अरे भैया, जंगल में खड़े रहोगे तो ऐसे ही ना कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों को इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें जान लो। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा ये जो कन्फ्यूजन है जो दो रास्तों के बीच और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आई है, इसको ये ज़िंदगी की कन्फ्यूजन से भी सिम्बोलाइज़ किया है। जैसे ज़िंदगी में हम लोगों को कई टाइप के चॉइसेस मिलते हैं कि हम लोग मैथ्स लें कि बायो लें, रेड कलर की शर्ट लें कि वाइट कलर की शर्ट लें, ब्लैक कलर के शूज़ लें कि ब्राउन कलर के शूज़ लें। तो इस टाइप की केटीएम लें कि पल्सर लें। तो इस टाइप की बहुत सी हम लोगों को कन्फ्यूजन जो लाइफ में आती हैं, इस टाइप की चीज़ें हम लोगों को इस पोएम में सीखने को मिलेंगी। ठीक, तो अब स्टार्ट किया जाए हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ से। चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है क्या, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड्स एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। भाई सही बात है, वो जंगल में। अब देखो, जो पोएट जंगल में जाके खड़े होते हैं, पहले तो ये एक चीज़ जान लो, ये सवेरे का टाइम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये जान लो कि ये ऑटम का महीना है। ऑटम का महीना मीन्स पतझड़ का टाइम है भैया, पत्ते गिर रहे हैं, जंगल का सीन है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कैसा लगेगा। और जंगल में खड़ा है एक बंदा और वो देख रहा है कि एक रास्ता लेफ्ट जा रहा है तो एक राइट जा रहा है। ठीक, तो इसको भी आप लोग इमेजिन करो। वैसे मैं फ़ोटो भी लगाऊंगा। ठीक, तो इसके बाद इसने ऐसे रास्ते पे जाके खड़ा हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि येलो वुड्स, इसमें येलो वुड्स सिंबलाइज किया जा रहा है कि भैया आपका वो जंगल है येलो वुड्स। येलो क्यों? क्योंकि भैया पतझड़ का मौसम है, पत्ते सूख गए हैं, पीले पड़ गए हैं। और भैया जब पीले पत्ते हो जाएंगे तो ज़मीन पे ही गिरेंगे, सिंपल सीधी बात। ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल ऑन, बट भाई दोनों पे तो एक समय में चल नहीं लेगा, सुपरमैन तो है नहीं। ठीक, उसके आगे क्या बोल रहा है, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। तो अच्छा, ये बोल रहा है कि जो रास्ता है, पहले रास्ता है, इस पे देख रहा है, जहाँ तक भी दिख रहा है इसको, वो उसको दिखाई यही दे रहा है कि झाड़ी झंकाड़ी है, पेड़ है, और जो पहला रास्ता आगे जाके कहीं मुड़ गया है, कहीं टर्न हो गया है, बेंड हो गया है। ठीक है, तो यही उसको दिखाई देता है। और ये अकेला ट्रैवलर है, तो भाई अकेला कहाँ कहाँ जाएगा, तो एक ही रास्ते पे जा सकता है वो, तो उसको इसी में से एक को सेलेक्ट करना है। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear। अच्छा, अब देखो इसने सिलेक्शन कर लिया है। इसने कहा है कि भैया हम सेकंड रास्ते पे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी अच्छा खासा घास उगा हुआ है। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो ये डिसीजन ले रहा है उसने सोच समझ के ही डिसीजन लिया। ठीक है ना। और उसके बाद जो सेकंड रास्ता उसको दिखाई दे रहा है उसमें ये, क्योंकि भैया पतझड़ का मौसम है तो पत्ते तो गिरेंगे। ठीक है, अच्छा, और उसको ये भी दिखाई दे रहा है कि उसमें थोड़ी ग्रासी है। वो ग्रासी का मतलब घास। अच्छा, तुम लोग देखो कभी फील्ड में जाते होगे, फील्ड है कोई बड़ा सा, ठीक है, तो बारिश के मौसम के बाद उसमें घास जम जाता है। लेकिन अगर उसी में तुम ध्यान से देखोगे, एक पतला सा रास्ता भी बना रहता है जिसपे लोग हमेशा चलते उलते रहते हैं, तो वो थोड़ा पीला ही रहता है। ठीक है, उस पर घास नहीं जमती। क्यों? क्योंकि उस पर लोग आते जाते रहते हैं। उसके साइड साइड में भले से घास जमी रहेगी, क्योंकि उस पर लोग नहीं जा रहे, लेकिन पतले से रास्ते पे घास नहीं रहेगी। ठीक, तो ये चीज़ उसमें बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दाउ एज फॉर दैट द पासिंग हेयर एंड वोन देम रियली अबाउट द सेम। अच्छा, अभी अब वही सेम चीज़ बता रहा है कि भैया इस रास्ते पे कम लोग जाते हैं, इसलिए उस पर घास उस जमी हुई है। और ये इस पे जो है कि काफ़ी लोग कम ट्रैवल करते हैं, और जो इसने डिसीजन लिया है कि ये कम ही रास्ते पे जाएगा। ठीक है ना। और इसने ये भी सोचा है कि अब इसमें मैंने जाके अब डिसीजन जो लेंगे आगे उसको मैं चेंज तो नहीं कर सकता। एक बार चले गए सो चले गए। तो इसका मतलब ये है कि अब उसके बाद ये अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेगा। जिस पे सोच लिया उस पर चलेगा ही चलेगा।
आगे देखते हैं, आगे ये लिखा हुआ एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले ऑन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ठीक है, अब ये बोल रहा है भैया कि अब हम सवेरे का टाइम है तो उसी पे जाएंगे, सेकंड रास्ते पे ही जाएंगे, और जो पहला रास्ता है उसको छोड़ देते हैं, फिर कभी आएंगे तो जाएंगे, जैसे फिर कभी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अब यही वो बता रहा है कि अब इसके बाद इसने सेकंड रास्ता तो चूज़ कर लिया है, अब उसी पे जाएगा और फिर कभी आएगा तो उस पे पहले रास्ते पे जाएगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। अच्छा, अब ये सोच रहा है कि ठीक है, अब ये सेकंड रास्ते पे जा तो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इस टाइप का रिस्की डिसीजन है। मान लो हम जाते हैं, इसके आगे भी सब डिवीजन होती है, रास्ता मुझे कहाँ लेके जाना नहीं पता, वो तो फ्यूचर ही जानता है कि कैसे क्या होगा। लेकिन अब उसने ये सोचा है कि चलो कोई बात नहीं, मैं आऊँगा फिर कभी, तो उसमें सेकंड जो फर्स्ट वाला पाथ उसने छोड़ा है उस पर जाएंगे आराम से, उसने ये सोचा है। ठीक है, और ये वो जानता है कि उसको मौका शायद ना ही मिले आने का यहाँ पे। ठीक है ना, हो सकता है मौका ना मिले तो नहीं भी आ पाएगा भाई, तो यही चीज़ वो सोच रहा है। आगे देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है ये। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि ठीक है, अब वो जस्ट सेकंड रास्ता चूज़ कर लिया, अब उसके दिमाग में थोड़ा सा वो अब पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि जो सेकंड पार्ट चूज़ करने के बाद पोएम का पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसका मूड कैसा है, तो भैया उसका मूड तो बहुत दुखी है, क्योंकि भाई पहले रास्ते पे जा नहीं पाया, वो सोचा पहले रास्ते पे आएंगे, पता नहीं कब आएगा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इसने सेकंड पार्ट चूज़ किया क्योंकि इस पर कम लोग जाते हैं, उस पर घास जमी हुई है, और उस रास्ते को वो थोड़ा सा चाह रहा है एडवेंचरस कि देखें इस रास्ते पे क्या हमको मिलने वाले लाइफ में। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आप लोग भी यही लिखना। अगर आप लोग से पूछा जाता है अगर आप होते पोएट की जगह पे तो आप कौन सा पाथ चूज़ करते, तो आप भी यही लिखना कि भैया अगर हम होते तो हम भी पोएट के जैसे सेकेंड ही पाथ चूज़ करते, क्योंकि उसके भी ग्रास थी, ठीक है, उस पर और पत्तियाँ गिरी हुई थी, और तो और उसमें ये भी बताना कि जैसे पोएट ने उसको चूज़ किया क्योंकि ही वांटेड एडवेंचर, ही वांटेड टू सी, वही सेम चीज़ तुम लोग भी लिख देना। ठीक है ना। लेकिन सही में कभी अगर इस टाइप से जंगल में कहीं फंस जाओ तो भैया सर पे पैर रख के वापस भाग लेना। ठीक है ना, ये मत सोचना कि हम एडवेंचर के चक्कर में चले जाएं जंगल में, अगर चले गए तो सब कहीं भूत मिल गया या शेर मिल गया ना तो सब एडवेंचर निकल आएगा। ठीक है, आगे देखो। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। ठीक है, तो भाई सेम वही चीज़ बता रहा है कि अब जब कई साल बीत जाएंगे, जब उस रोड पे हम चल गए या फिर उस रोड पे हम चल के आगे बढ़ गए, तो कई साल बीतेंगे तो हम भी जैसे लोगों के साथ बैठ के कभी लोगों को बताएंगे अपने बारे में, तो उसमें ये वाली जिक्र ज़रूर करेंगे कि भैया हम जंगल में खड़े थे, दो रास्ते दिखे और मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ, और जब कन्फ्यूजन हुआ तो हमको चूज़ करना था, तो मैंने जो सेकंड रोड था वही चूज़ किया, और उसी की वजह से आज हम यहाँ हैं। जैसे उसने पोइट्री कर ली, हो सकता है उस समय में वो कुछ और करना चाहते हो, लाइफ। अब देखो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, लाइफ से। लाइफ से कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे तुम इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हो तो भाई तुमको 11th में चूज़ करना पड़ता है कि भैया तुम मैथ्स लेके पढ़ोगे या बायो लेके पढ़ोगे। ठीक है, अगर तुम मैथ्स लेके पढ़ते हो तो डेफिनेटली तुमको मैथ्स ही लेके आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, बीटेक वीटेक कर लोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और एमबीबीएस सॉरी बायो लेके पढ़ोगे तो एमबीबीएस करोगे, और एमबीबीएस करने के बाद उस समय डॉक्टर बन जाओगे। अच्छा, अब डॉक्टर जब बन गए तो फिर चाहोगे कि हम फिर से आके वही चीज़ कर लें, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि उस समय बीत चुका है, इतना साल बीत चुका है। तो वही सेम चीज़ पोएट भी कह रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी कह रहा है, एक बार हमने जो डिसीजन ले लिया होता है उसी पे हम लोगों को फर्म रहना चाहिए, और उसी पे हम लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वो ये बता रहे एजेस एंड जब कई साल बीत जाएंगे तो आप भी अपने हिसाब से बताओगे, अरे यार हम भी जब क्लास 11th में थे तो हमको भी बहुत कन्फ्यूजन था कि मैथ्स ले, बायो ले, कॉमर्स ले, क्या लें, और अब जब मैंने ले लिया है तो फिर उसी पे मैं आगे बढ़ गया, डॉक्टर बन गया यार, इंजीनियर बन गया, या जो भी। ठीक है, तो ये सेम चीज़ इस पोएम में कह रहा है। तो बहुत ही आसान पोएम है यार, कोई सिंपल कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है। ठीक है ना, बहुत आसानी से पोएम समझ में आ जाएगी, एकदम आराम से समझो, जैसे तो समझ लो, इमेजिन करते रहना इसको कि हाँ भाई हम जंगल में खड़े हैं तो दो रोड है, वैसे ही तुम सोच लो कि भैया हमको डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में तो मैं क्या लूँ। सेम वही चीज़ पोएम भी समझा रहा है। ठीक, कैसे लगा आपको पोएम, ये प्लीज़ मुझे बताना, और अच्छे कमेंट ही करना, सब लोग लाइक कर देना। ठीक है ना, गुड बाय।